मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान से ही कृषि विभाग है, अगर किसान नहीं है तो कृषि विभाग नहीं है, तो सरकार की बदनामी के सिवाय फायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल हम बक्सर के कृषि कार्यालय के ठीक सामने हैं और आप देखेंगे कि हमारे पीछे कई लोग खड़े हैं जो किसान हैं और ये सब खाद के लिए परेशान है, यूरिया के लिए परेशान है। हम सब ने देखा था कि जब गेहूं की बुआई करनी थी उस समय डीएपी की किल्लत थी, किसान दर दर भटक रहे थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और अब 1 महीने बाद यूरिया के लिए लोग परेशान हैं। अभी यूरिया कहीं नहीं मिल रहा है और अगर मिल भी रहा है तो औने पौने दाम में है। और आपको बताएं कि यहाँ पे कई लोग किसान हैं और सबसे आश्चर्य की बात है कि किसानों के साथ यहाँ पे सत्ताधारी दल के नेता भी मौजूद हैं, जो फिलहाल जदयू के मुख्य प्रवक्ता अशोक सिंह हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए किसानों की समस्याओं को लेकर बात करने के लिए, तो कृषि कार्यालय के गेट में ताला जड़ दिया गया है। नेताओं को नहीं मिलने दिया जा रहा है, किसानों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। कोविड का हवाले देकर कृषि पदाधिकारी कार्यालय में ताला मरवा दिए हैं और किसी के आने जाने पर रोक लगा दिए हैं। तो यही सवाल जब विपक्ष करता है तो कहा जाता है कि समस्या नहीं है, लेकिन आज सत्ताधारी दल के नेता जब सड़कों पर खुद उतर चुके हैं और खुद नारे लगा रहे हैं, सवाल तो बनता है क्या सच में इस सत्ता के संरक्षण में अफसरशाही चरम सीमा पे है, क्योंकि किसान परेशान है। तो सबसे पहले हम नेताजी से ही बातचीत कर लेते हैं कि नेता जो कभी सरकार के दावों को लेकर के लगदार प्रचार प्रसार करते हैं, आज खुद दरवाजे पर खड़े होकर के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? सर, आप जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और आप खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर देखिए, समस्या जब उत्पन्न होती है तो उसका समाधान ढूंढा जाता है और सारे लोग मिलकर के समाधान ढूंढते हैं। लेकिन बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी, हम समझते हैं कि सारे पदाधिकारी से ऊपर हैं। सारे पदाधिकारी की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ये पदाधिकारी सारे पदाधिकारियों से ऊपर है। आम जनता जिसको खाद की ज़रूरत है, कृषि विभाग बना है किसानों के हित के लिए, और जब किसान की बारी आती है, किसान के हित की बारी आती है, तो ताला बंद करके ही किस पदाधिकारी अगर बैठ जाता है। कोरोना का बहाना बना करके ताला बंद करा दिया। हम तो नहीं देखते हैं कि कलेक्ट्रेट में ताला बंद है, डीएम साहब ताला तो बंद नहीं कराए हैं, एसपी साहब ताला तो नहीं बंद कराए हैं, लेकिन बक्सर का जिला कृषि पदाधिकारी अगर ताला बंद करा दिया हो तो हम समझते हैं कि विडम्बना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को बदनाम करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। सर, आप देख रहे होंगे किसान दर दर भटक रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा। हम लोग खुद कई जगह, खुद हम लोग भी किसान हैं और कई जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे वितरण कर रहा है कि हमारे पास कोई जो है कि खाद नहीं है, लेकिन वही लोग अगर चुपके चोरी अंधेरे में जाके 500-600 रुपये देते हैं तो खाद मिल जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि काला बाजारी चरम पे है? या आप ही की बात हम भी कह रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो रेक लगता है तो रेक को जिला से बाहर भेजवा देता है, और कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिसको ये डिलीवरी कराता है और डिलीवरी कराने के बाद उस पर फिक्स रेट कर देता है। अगर ये कहता है कि किसान खाद सरकार नहीं अवेलेबल करा पा रही है, तो हम पूछते हैं कि दुकान पर 500 रुपये 600 रुपये खाद कहाँ से मिलता है? अगर किसी जिला को अगर चेक करा दीजिए, जिला में कहीं भी चेक करवाइए, तो निश्चित है कि खाद है तभी खाद मिल रहा है। अगर खाद नहीं रहता तो खाद नहीं मिलता। लेकिन 500 में खाद मिल जा रहा है, 266 रुपये में खाद नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि इसकी बेईमानी है और इस बेईमानी के हिसाब से खाद नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। तो हम इस बात के लिए आज गेट पर जरूर आए हैं कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान से ही कृषि विभाग है, अगर किसान नहीं है तो कृषि विभाग नहीं है। हम पहले भी 7-8 कृषि पदाधिकारी को देखे हैं, लेकिन इनके जैसा उदंड पदाधिकारी हमने कभी नहीं देखा। हम जब आए यहाँ गेट पे तो ताला बंद, क्या तो कोरोना काल में किसी से नहीं मिलते हैं? हम तो नहीं समझते हैं कि डीएम साहब अपना गेट ताला बंद किए हुए हैं। हमको बस सिर्फ इतना ही कहना है कि जब रेक लगता है, सारे दुकानदारों से हम संपर्क किए हुए हैं। 10 गो दुकानदार, 5 गो दुकानदार से तो हम संपर्क करते हैं, लेकिन सब दुकानदार यही कहता है कि हम क्या करें, डीओ साहब तो वहीं से रेट बढ़ा दिए हैं, हमारी लाचारी है रेट बढ़ाना है। 12% कमीशन पर ये खाद बेच रहा है आदमी, तो इसका मतलब कि बक्सर की जनता को परेशान कर रहा है और सरकार को बदनाम करने का तौर तरीका अपना लिया है। तो सर, आप लोग आगे क्या करेंगे? इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान परेशान है और आप खुद सत्ता दल में हैं, आप खुद यहाँ खड़े हैं और आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। हम लोग डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं और डॉक्टर लोहिया कहते थे, अपने किताब में भी लिखे हैं कि सत्ता और संघर्ष दोनों होना चाहिए। तो हम संघर्ष भी कर रहे हैं, सत्ता में हैं, सत्ता के साथ भी हैं संघर्ष। ऐसे उदंड पदाधिकारियों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष का पहले का पैगाम यहाँ से शुरू किए हैं हम लोग, और कल से देखिएगा यहाँ सब कुछ जो
गांधीवादी नीति सिद्धांत के तहत जो होता है, आज से कार्यक्रम शुरू हो गया। ये जदयू पार्टी जो सत्ता में है उस जिला के मुख्य प्रवक्ता है और इनका कहना है कि किसान परेशान है और किसान अपनी समस्याओं को लेकर जब कार्यालय में आते हैं तो कार्यालय बंद है और खुद ये चल के आए हैं ताकि कृषि पदाधिकारी से बातचीत की जा सके, उनकी समस्याओं को समझा सके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और लोग यहाँ पे हैं, आप लोग सर यहाँ पे खड़े हैं, क्या वजह? मैं बक्सर पूर्वी जिला परिषद धर्मेंद्र ठाकुर। हमारे दरवाजे पर आज 5 दिन ले किसान लोग आ रहे हैं कि हमको खाद नहीं मिल रहा है। कई जगह हम दुकान पर जाकर अपना क्षेत्र में हम पूछे तो कह रहा है कि हमारे पास यूरिया नहीं है, लेकिन वो बाद में वो अधिक पैसा लेकर दूसरा को दे देता है। हम पूछे तो कह रहा है कि जाइए DO साहब के पास, या हम गए हैं, अभी तक परेशान है। अब आज आए हैं इनसे पूछने तो ताला बंद है। तो बताइए कि हम लोग किसान को कहेंगे क्या? हम पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष बक्सर का है, जेडीयू पार्टी में। जी। तो अभी हमको जवाब देना है कि आखिर किसान को हम कहेंगे क्या? कि लोग कह रहा है कि आप पार्टी में हैं, अब पार्टी में अब सत्ताधारी पार्टी का हम लोग आए हैं तो ये पदाधिकारी अभी सुनता नहीं है, अभी ताला बंद कर दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर एक आम किसान यहाँ पे आएगा अपनी समस्याओं को लेकर के तो उनके साथ क्या सलूक होने वाला है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के जब नेता यहाँ पे आते हैं उनका कोई नहीं सुनने वाला है और किसान गाँव में दर ठोकरें खा रहा है। और यहाँ पे जिला प्रशासन बार बार प्रेस विज्ञप्ति देता है और रिलीज देता है कि हम किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं, किसानों की यूरिया मुहैया करा रहे हैं, लेकिन किसान दर भटकने को मजबूर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नेताओं के साथ कई किसान भी खड़े हैं जिनको कई दिनों से खाद नहीं मिल रहा है। आप किस लिए आए सर यहाँ पे? सर खेत पटा के ऐसे रखे हैं, खाद नहीं बिका रहा है, खादे नहीं मिलता है। कहाँ घर है आपका? सोनभद्र से। अच्छा। हाँ, ऐसे सूख गया खेत पटा के भी 500-600 का यूरिया मिलता है और वो एक बोरी से अधिक नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान इस दौर में कितना लाचार है कि जो 250 रुपये का खाद है वो 400-500 खरीदने को मजबूर है और वह भी मिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान परेशान होकर के यहाँ कार्यालय के सामने खड़ा है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं विमल कुमार बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.